हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल साहित्य संगम पर, जहां आप सुन रहे हैं शिव महापुराण के तीसरे खंड का तीसरा अध्याय। प्रिय भक्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट करके हर हर महादेव लिखा करें। कृपया वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि शिव कथा को बीच में छोड़ने का पाप लगता है। तो अब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब हिमालय विवाह करके अपने घर को लौट गए, उस समय उनके राज्य में बहुत आनंद मनाया गया। ब्राह्मणों की सेवा करके उन्हें दान दक्षिणा देकर बहुत प्रसन्न किया गया। उसके बाद देवता तथा ऋषि मुनि अपने अपने मनोरथों की प्राप्ति के लिए हिमाचल के समीप पहुंचे। हिमाचल ने सबका स्वागत सत्कार करते हुए कहा कि आज मेरा बड़ा अहोभाग्य है जो आप सब ने यहाँ पधार कर मेरे घर को पवित्र कर दिया है। अब आप मुझे अपना सेवक जानकर कोई आज्ञा दीजिए। हिमाचल के इन विनम्र वचनों को सुनकर देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे हिमाचल, हम लोग तुम्हारे पास इसलिए आए हैं कि तुम्हारे द्वारा देवताओं के कार्य की सिद्धि हो सके। तुम यह तो जानते ही हो कि सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दिया था। अतः अब तुम ऐसा उपाय करो जिससे वे तुम्हारी कन्या बनकर पुनः जन्म ले लें। ऐसा करने से तुम्हें तो आनंद प्राप्त होगा ही, तीनों लोकों का भी कल्याण हो जाएगा। हे नारद, इस प्रकार हिमाचल को युक्ति बताने के उपरांत सब देवता भगवती जगदम्बा की शरण में गए और उनकी बहुत प्रकार से स्तुति प्रशंसा करने लगे। उस समय आदि शक्ति ने अपने पूर्ण स्वरूप को प्रकट करके उन्हें दर्शन दिया। वे भगवती श्रेष्ठ रथ पर विराजमान थी। उनके शरीर से करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश निकल रहा था। जब देवता उनके तेजस्वी स्वरूप के तेज को सहन करने में असमर्थ हुए, तब भगवती जगदम्बा ने कृपा करके उन्हें ऐसी शक्ति प्रदान कर दी जिससे वे स्थिर रह सकें, टिके रह सकें। अतः भगवती महामाया के प्रकट होने पर देवता तथा ऋषि मुनियों ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहा कि हे मातेश्वरी, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आपकी शरण में पहुंचे हुए जीव को कभी दुख प्राप्त नहीं होता है। हे जगदम्बे, अब हम आपकी शरण में आए हैं, अतः आप हमारे मनोरथों को पूर्ण कर दीजिए। अर्थात पृथ्वी पर दूसरा जन्म लेकर शिव रानी के पद को ग्रहण कर लीजिए, जिससे सब देवताओं का दुख दूर हो जाए तथा ब्रह्मा एवं विष्णु को भी प्रसन्नता प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त सनत कुमार जो भविष्यवाणी कर चुके हैं, उसको पूर्ण करना भी आपका ही कार्य है। अतः आप हमारी इस प्रकार की प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करने की कृपा करें। हे नारद, देवताओं द्वारा की गई इस प्रार्थना को सुनकर भगवती जगदम्बा ने अत्यंत प्रसन्न होकर मधुर वाणी में कहा, हे देवताओं, हमारी अपनी भी यही इच्छा थी। अब हम तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करके अवश्य ही अवतार लेंगी। हिमाचल तथा मैना हमें प्राप्त करने के लिए तप कर रहे हैं। उनसे बड़ा भक्त अन्य कोई नहीं है, अतः उन्हीं के घर हम प्रकट होंगे। अब तुम सब लोग हमारे कथन पर विश्वास रखकर अपने अपने घरों को लौट जाओ। हम सब तुम्हारे दुख को अवश्य ही दूर करेंगे। और सुनो, हम तुम पर एक गुप्त रहस्य और प्रकट कर रहे हैं। वह यह कि शिवजी ने भी हमारे दोबारा अवतार लेने के लिए अनेक उपाय किए हैं। जब से हमने दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में अपने शरीर को त्यागा है, तब से ही वे संसार से विरक्त होकर हमारे वियोग में अत्यंत दुखी रहते हैं। उन्होंने हमारे शरीर की भस्म को अपने शरीर पर मल रखा है और हमारी हड्डियों की माला को कंठ में पहन रखा है। हमारे वियोग दुख में दुखी होकर वे अब तक अकेले ही वनों में भ्रमण कर रहे हैं और देवताओं की सभा तक में नहीं गए हैं। अतः तुम अपने मन में
किसी प्रकार का संदेह मत करो, तुम्हारे संपूर्ण दुख अवश्य ही दूर हो जाएंगे। इतना कहकर भगवती जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई। तब सब देवता भी उन्हें प्रणाम करके अपने अपने घरों को लौट गए। हे नारद, इस चरित्र को जो कोई सुनेगा अथवा किसी को सुनाएगा, उसे परम पद की प्राप्ति होगी और उसके यहाँ धन, संपत्ति, संतान, ऐश्वर्य आदि में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हिमाचल ने जब अपनी पत्नी मैना को देवताओं की आज्ञा सुनाई तो मैना को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसके बाद दोनों पति पत्नी गृहस्थ धर्म का अति उत्तम रीति से पालन करने लगे। मैना ने शिव जी की सेवा पूजा आरंभ कर दी तथा प्रतिदिन उन्हीं के कार्यों में अपना समय व्यतीत करने लगी, जिनके करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। दोनों पति पत्नी शिव तथा शिवरानी के स्मरण एवं ध्यान में मग्न हो गए। हे नारद, शिव जी के भक्त परम धन्य हैं। वे लोक तथा परलोक में अत्यंत आनंद तथा पुण्य प्राप्त करते हैं तथा वे अपने ही कुल को नहीं अपितु औरों के कुल को भी मुक्त करा लेते हैं। अतः हिमाचल ने भगवती जगदम्बा की आराधना आरंभ कर दी और मैना से भी यह कहा कि तुम अपनी तपस्या द्वारा आदि शक्ति तथा शिव जी को प्रसन्न करने का उपाय करो। इस प्रकार वे दोनों शिव तथा शक्ति की उपासना करने लगे। हे नारद, उन दोनों ने शिव तथा शक्ति की उपासना करने के अतिरिक्त अन्य सब कार्यों को भुला दिया। वे अष्टमी के दिन व्रत रखते तथा शिव जी का पूजन किया करते थे। श्रावण मास में शिव व्रत रखने के उपरांत उसकी पूर्णता के निमित्त गंगा तट पर बसे औषध प्रस्थ देश में जा पहुंचे। वहां उन्होंने शिवलिंग की स्थापना कर तपस्या का शुरुआत कर दी। तपस्या करने लगे। उस तपस्या की अवधि 20 वर्ष की थी। उस बीच में उन्होंने कभी अन्न जल तक को ग्रहण नहीं किया, केवल कभी कभार वायु का ही भक्षण करते थे। शिव तथा शक्ति का विधिवत पूजन करते थे। जब वह तपस्या पूर्ण हुई तब भगवती उमा ने प्रकट होकर उन्हें अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। उनका शरीर सजल मेघ के समान श्रेष्ठ श्याम वर्ण का था तथा 8 हाथ और 3 आंखें थी। वे सब प्रकार से वस्त्राभूषणों से अलंकृत थी। हे नारद, तब उन भगवती ने प्रकट होकर मैना से कहा, हे मैना, तुम अपने मनोरथों को प्रकट करो और जो चाहो वह वर मांग लो। हे नारद, जब मैना ने अपने नेत्र खोलकर भगवती जगदम्बा को अपने सामने पाया तो उसको अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसने हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा, हे माता, मेरे बड़े धन्य भाग हैं जो मुझे आज आपके दर्शन प्राप्त करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस समय आपकी कुछ स्तुति करना चाहती हूँ, परंतु हे माता, ना तो मुझे कोई ज्ञान ही है और ना ही मैं विद्या जानती हूँ। अतः अपनी इस अभिलाषा को मैं पूर्ण कर सकूं, ऐसी कृपा कर दीजिए। यह सुनकर भगवती महामाया ने मैना के शरीर से अपने हाथ का स्पर्श किया, जिसके कारण उसी समय मैना को श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तब वह अत्यंत प्रेम में मग्न होकर अपनी आंखों से अश्रु वर्षा करने लगी। उस समय उसने ऐसे कठिन शब्दों से युक्त श्रेष्ठ पदावली में जगदम्बा की स्तुति की, जिसे बड़े बड़े विद्वान भी अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। उस स्तुति को सुनकर भगवती ने कहा, हे मैना, जो व्यक्ति इस स्तुति को सुनेगा अथवा पढ़ेगा वह अपने संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेगा तथा संसार में स्त्री पुरुष पुत्र धन आदि प्राप्त करके अंत में मेरे लोक को आएगा। भगवती महामाया के इन कृपापूर्ण वचनों को सुनकर माया ने हाथ जोड़कर कहा, हे मातेश्वरी, तीनों लोकों में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे आप ना दे सकती हो। अतः अब आप मेरी यह प्रार्थना सुनिए कि सबसे पहले मेरे गर्भ से अत्यंत धीर वीर
तथा गुणी 100 पुत्रों का जन्म हो। वे ब्रह्म ज्ञानी होकर अपने कुल का मान बढ़ाएं तथा दोनों वंशों को मुक्ति देने वाले सिद्ध हों। उसके बाद मेरे गर्भ से एक ऐसी कन्या का जन्म हो जो सब बातों में बिल्कुल आपके ही समान हो। तीनों लोकों में उसके समान और कोई न हो और वह देवताओं की दुख रूपी जड़ को काटने में कुल्हाड़ी के समान सिद्ध हो सके। मैना की इस प्रार्थना को सुनकर भगवती जगदम्बा ने मुस्कुराकर कहा, हे मैना, तुम्हारी बुद्धि धन्य है जो तुमने ऐसा वर मांगा है। मैं तुम्हें इच्छित वर देती हूँ और यह बताती हूँ कि तुमने जिस प्रकार के 100 पुत्रों की कामना की है वे तुम्हारे गर्भ से उसी रूप में जन्म लेंगे, परंतु अपने समान मैं स्वयं ही हूँ। अतः तुम्हारी मनोअभिलाषा पूरी करने के हेतु मैं स्वयं ही तुम्हारे घर में अवतार लूंगी। इतना कहकर भगवती जगदम्बा अंतर ध्यान हो गई। तब जिस दिशा की ओर वे जगदम्बा अंतर ध्यान हुई थी उसी दिशा की ओर प्रणाम करके मैना भी अपने घर को लौट गई। जब उसने अपने घर जाकर हिमाचल को सारा वृतांत सुनाया तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हुए उन्होंने मैना की बहुत प्रशंसा की। उसके बाद हिमाचल ने इस उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया और इसी के साथ शिव महापुराण के तीसरे खंड का चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। प्रिय भक्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हर हर महादेव।